अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Qtab Y2 4G की। जी हाँ दोस्तों, Qtab Y2 4G में आपको 4G का सपोर्ट मिल जाता है। सिम वाला टैबलेट है, सिंगल सिम आप यूज कर सकते हो, 4G चला सकते हो। इसके अलावा इसमें 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है। यहाँ पर प्राइस की अगर बात करें तो 14,900 रुपए की प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगा Qtab Y2। तो आज की वीडियो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज दी गई है। वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए किए बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है Qtab Y2 का बॉक्स। तो 4G टैबलेट है दोस्तों। सामने की तरफ 4000 mAh की बैटरी, 8 इंच की IPS स्क्रीन, Android 10, 32GB इंटरनल स्टोरेज और 3GB रैम को मेंशन किया गया है। कलर हमारे पास है दोस्तों ब्लैक कलर। तो बॉक्स को कर लेते हैं जल्दी से अनरैप और देखते हैं यहाँ पर बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। तो सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है। उसके बाद हम बॉक्स को यहां से कर लेते हैं ओपन। तो सबसे ऊपर दोस्तों हमें मिलती है हमारी टैबलेट Qtab Y2। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर और रखते हैं साइड पे। मजीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या चीजें हैं। एक यूजर मैनुअल आपको दिया गया Qtab के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिजिकॉम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये डिजिटकॉम जो है ये वारंटी प्रोवाइडर है Qtab के लिए। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक मिलती है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। साथ में एक चार्जिंग केबल दी गई है, माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल है और एक आपको हैंड फ्री भी मिल जाते हैं Qtab के साथ में और PTA का स्टिकर भी यहाँ पर दिया गया है। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो ये है जनाब Qtab Y2। तो सामने की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बताई गई हैं। 4G सपोर्टेड है ये टैबलेट और अप टू 128GB तक आप मेमोरी कार्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हो। एक यहाँ पर मिस्टेक है और वो ये है कि इन्होंने Android 10 लिखा हुआ है, लेकिन जो सिंबल है वो Android 9 Pie का बनाया हुआ है। तो इसको हम चेक कर लेंगे कि वाकई इसमें Android 10 है या Android 9 दिया गया है। तो ये स्टिकर जो है इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो दोस्तों इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर 3.5 mm का जैक दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है जगह मिल जाती है आई थिंक माइक्रो SD कार्ड की। और देख लेते हैं इसको ओपन करके। तो यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो और इसके साथ साथ आपको सिम कार्ड की स्लॉट भी यहीं पर मिल जाती हैं। 2 स्लॉट्स दी गई हैं, एक माइक्रो SD कार्ड के लिए और एक सिम स्लॉट दी गई है। साथ में आपको माइक्रो USB पोर्ट दी गई है चार्जिंग के लिए। इस साइड पे कुछ नहीं दिया गया, नीचे की तरफ भी कुछ नहीं है। सामने की तरफ ऊपर और नीचे थोड़े हैवी आपको बेजल्स मिलते हैं, साइड पे भी बेजल्स हैं, थोड़े कम हैं। एयर पीस दिया गया है और इन्हीं बेजल्स के अंदर आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। फ्रंट कैमरा के साथ में फ्लैश लाइट अवेलेबल नहीं है। बैक साइड पे आपको रियर कैमरा और साथ में LED फ्लैश मिल जाती है और यहाँ पर ये स्टिकर भी लगाया हुआ है। माइक्रो सिम कार्ड और SD कार्ड डालने की जगह आपको बताई गई है। यहाँ पर Qtab लिखा गया और नीचे यहाँ पर कॉर्नर पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। तो 4G सपोर्टेड है दोस्तों, लेकिन सिंगल सिम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। डुअल सिम का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। तो डिवाइस को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है Qtab Y2 4G। तो सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस को फुल कर लेते हैं। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है और मुझे जो इसकी ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम लगी है। आउटडोर में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, इनडोर में आपको ठीक ठाक रहेगी ब्राइटनेस, लेकिन आउटडोर में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ब्राइटनेस इसकी जो स्क्रीन साइज़ है उस लिहाज से मुझे काफ़ी कम लगी है। यहाँ पर दोस्तों 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एक अच्छी अमाउंट ऑफ रैम आपको यहाँ पर दी गई है। 8 इंच वाला टैबलेट है ये, 4G सपोर्टेड है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और क्वालिटी की अगर बात करें तो नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिल जाती है, इतनी हाई फाई क्वालिटी नहीं है इसकी। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और अगेन फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी नॉर्मल सी है। आप वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो। अदरवाइज जो इमेजेस अगर आप क्लिक करते हो तो इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आप नहीं ले पाओगे। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो ऑटो, मैनुअल, ब्रस्ट, फिल्टर और नाइट शॉट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा दूसरी साइड पर आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं कैमरा से रिलेटेड। यहाँ पर दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है जो कि मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है। तो फेस अनलॉक का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस टैबलेट में।
अब यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉइड के एप्लीकेशन में आते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि वाकई इसमें एंड्रॉइड 9 है या एंड्रॉइड 10 है। तो स्कोर की अगर बात करें तो 1 लाख के करीब आपको स्कोर मिल जाता है। CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट भी कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेज को ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। तो मैक्सिमम 5 टचेज को एट ए टाइम जो है ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। और इसके बाद हम आ जाते हैं माई डिवाइस में। तो यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉइड 10 आपको दिया गया है, एंड्रॉइड 9 नहीं है। वो मेरे ख्याल गलती से उन्होंने जो स्टिकर है उसके ऊपर एंड्रॉइड 9 पाई जो है लगा दिया, उनको पता नहीं था शायद। ओके, यहाँ पर प्रोसेसर की अगर बात करें तो जो चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया गया दोस्तों वो है यूनी SoC SC9863A पावर VR GE8322 के GPU के साथ। LPDDR4 यहाँ पर आपको रैम मिल जाती है, 3GB है और 2GB के करीब आपको अवेलेबल मिल जाती है। इंटरनल स्टोरेज 32GB है और 23GB आपको अवेलेबल स्टोरेज मिल जाती है। ऑक्टा कोर चिपसेट है 28 नैनोमीटर वाला। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, 800x1280 रेजोल्यूशंस के साथ, 240 DPI और 276 PPI आपको मिलते हैं। 4000 mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों स्पीकर्स की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक साउंड हम चला लेते हैं, वॉल्यूम को यहाँ से फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैक साइड पे आपको सिंगल स्पीकर मिल जाता है और नॉर्मल सी क्वालिटी है, इतना अच्छा स्पीकर नहीं है, इतना अच्छा साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। दोस्तों ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है टैबलेट की वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी है, काफ़ी सॉलिड बिल्ड है। इसके अलावा काफ़ी थिन है टैबलेट और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। 4G सपोर्टेड है, 3GB की बड़ी रैम आपको मिल रही है, 32GB इंटरनल स्टोरेज है और माइक्रो SD कार्ड आप अप टू 128GB का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ब्राइटनेस मुझे थोड़ी कम लगी है, कैमराज की क्वालिटी थोड़ी लो लगी है, अदरवाइज बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मिल रही है। प्राइस इसकी जो है तकरीबन 14,900 रुपये है, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादा प्राइस हो गई है। अगर इसकी प्राइस 12,000 के आसपास होती तो मेरे ख्याल में अच्छी प्राइसिंग आप उसको बोल सकते थे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस टैबलेट के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोगों के ख्याल में इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए थी वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।